जल्दी करो। बस इतना ही जल मिलेगा। यदि तुम्हें अपने अधिकार से और अधिक जल चाहिए तो भगत के अधिकार की मदिरा लाओ। जाओ। मेरी अंजलि छोटी है, प्यास नहीं बुझी और जल चाहिए। प्यास बुझानी है? हा? मैं बुझवाता हूं तुम्हारी प्यास। हा? यानी इस बालक को मदिरा पिला के इसकी प्यास बुझाओ। हा? मदिरा नहीं चाहिए, जल चाहिए। ये भी मदिरा पी, आनंद ले। देखा तुमने अंगराज, वर्षों से ऐसे ही चला रहा है। एक अंजलि जल के लिए अपने जीवन के हर पल को मगध के नाम कर दिया है अंगवासियों ने। ये दानव मगध नरेश जरासंध का प्रतिनिधि है और अंग देश के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी चट्टान। ये जब तक यहाँ है, अंग देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। दानव, मार्ग से हटो। इस जल पर किसी एक का अधिकार नहीं। ओ अंगराज कर्ण, तुम अभी तक यहीं पर विराजमान हो और जीवित भी। लगता है कि अंगराज को भी जल की प्यास सताने लगी। तो ठीक है, मदिरा लेकर आओ और बदले में अपने अधिकार का जल ले जाओ। मैं यहाँ सारे अंग के लिए जल लेने आया हूँ। अंगराज, तुम राजा हो या विदूषक, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि इस जल पर मगध का अधिकार है। इसीलिए त्यागपूर्वक मैं जितना भी जल दे रहा हूं उसी में संतुष्टि करो। जे रुष्ट मत करो बालक, अन्यथा तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि अंग का जल अंग में छोड़ो और अंग की सीमा से चले जाओ, अन्यथा नरक में प्रस्थान करोगे। मृत्यु का भय तू किसे दिखा रहा है? मृत्यु तो सबकी होनी है मूर्ख। वो कब किसको ले जाए यह किसी को ज्ञात नहीं, परंतु मुझे यह ज्ञात है, मेरी मृत्यु तेरे हाथों से नहीं होगी। तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अंगराज, मैंने तुझे एक बार चेताया, 2 बार तुझे सावधान किया और अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब भी समय है, लौट जा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा ये बाण मुझ तक पहुंचे, इसमें मुझे संदेह है, परंतु यदि ये सूचना मगध नरेश तक पहुंच गई कि मुझ पर एक अंगवासी ने आक्रमण किया है, तो अंग प्रदेश का अस्तित्व मिट जाना निश्चित है। मैंने अंग को अस्तित्व में लाने के लिए ही धनुष उठाया है। सावधान!
है